इस समय पहुंचे हम सेक्टर 7 के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला यहां पर जो है आया था। और जो पुलिस चौकी पुलिस थाना सेक्टर 7 के अंदर कंप्लेन भी उसके रिगार्डिंग दर्ज की गई है, जिसमें एक पीटीआई के ऊपर आरोप लगे कि उसने दो बच्चियों के साथ जो है छेड़छाड़ का मामला लगातार जो पिछले 3 महीने से चल रहा था। तो उसके बाद जो प्रिंसिपल महोदय के भी लिखित में शिकायत दी गई थी, लेकिन वो कहा जा रहा है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं थी। तो बच्चियों ने परेशान होकर जो है कल सेक्टर 7 के थाने में उसकी कंप्लेंट जो दर्ज कराई है। और दूसरा मामला यह था कि यहीं इसी स्कूल के बच्चों के साथ ही मारपीट करने का मामला आया था, जिसको स्टेज पर लेके बेइज्जती की गई, उनकी स्वेटर फाड़ी गई और कुछ अपशब्द भी उनको बोले गए। तो ये 2 मामले इस स्कूल के यहाँ से आए थे, सेक्टर 7 के गवर्नमेंट स्कूल से। हम यहाँ पर इस समय खड़े हैं और बता रहे हैं आपको कि प्रिंसिपल महोदय से भी इस बारे में चर्चा की गई, लेकिन प्रिंसिपल महोदय जो है इस बात से जो बचती हुई नज़र आई। और उनका कहना था कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं, वर्बली नॉलेज मेरे पास थी। और जो आरोप हैं वो दूसरे टीचर के ऊपर ही वो आरोप जड़ते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जो बिमला जो है टीचर है वही इस कार्य की करता धरता है, उसी ने जो है बच्चों को भड़का के कंप्लेन दर्ज कराई है। ये मामला क्या है, कहाँ तक ये मामला जाएगा, कि सच्चाई है, बच्ची सच बोल रही है, या जो है टीचर इसको बचते हुए नज़र आ रहे हैं, ये पूरा तहकीकात आपसे दिखाएंगे। और इस समय जो है यहाँ पर जो एसीपी सुरेंद्र यादव और अन्य जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मामले की तहकीकात यहाँ जो की जा रही है कि क्या सच्चाई है, वो सच्चाई आपसे रूबरू होने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और जो आरोप हैं वो दूसरे टीचर के ऊपर ही वो आरोप जड़ते हुए नजर आए। ये जो मामला दर्ज हुआ है ये स्कूल की छुट्टी के बाद हुआ है। स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके आधार पर मैं बता सकूं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। ये एक प्लान्ड तरीके से करवाया गया है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। मेरे लिए दुख की बात ये है, मगर मैं आपको कहूँ, वहाँ पे जो शिकायत दर्ज है उसमें लिखा गया कि जो सुबह स्कूल की जो प्रेयर होती है उसमें बच्चों को कुछ ड्रेस वगैरह के लिए कुछ जो टीचर हमने थोड़ा सा थप्पड़ वगैरह लगाए हैं। ऐसा है श्रीमान जी, स्कूल के अंदर अनुशासन का तो ध्यान रखा ही जाता है। बच्चों को लिए यूनिफॉर्म के लिए भी टोका जाएगा, समय पे आने के लिए भी टोका जाएगा। 2 दिन से स्कूल की टाइमिंग 9:30 बजे की हुई है। 9:30 बजे से ज़्यादा मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम नहीं हो सकता। उसके बाद जस्ट ए मिनट प्लीज कंप्लीट बताओ। उसमें अगर बच्चों को टोका जाता है ये अच्छी बात है, इसका मतलब स्कूल में ध्यान रखा जाता है रेगुलरिटी का। इसके अलावा कोई ऐसी घटना नहीं हुई। नॉर्मल चीज़ें हैं जो स्कूलों में होती हैं। स्कूल ही तो एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आप बच्चों को अनुशासन में रख सकते हैं। क्या आप यूनिवर्सिटी में अनुशासन में रख सकते हैं, कॉलेज में अनुशासन में रख सकते हैं, कोचिंग सेंटर में रख सकते हैं? उस बात को कुछ असामाजिक तत्व जो हमारे स्कूल में हैं, 2 महीने पहले भी उन्होंने ऐसी हरकत की थी और प्रोसीडिंग्स चल रही है उनके अगेंस्ट। उसी से डरते हुए उन्होंने कुछ गरीब बच्चों को बना के अपना ऐसा, उन बच्चों के माँ बाप खुद खबर नहीं है कि हमारे बच्चों को कहाँ ले जाया गया, हमारे बच्चों के साथ क्या किया गया। मैंने कल वो वीडियो देखा, उसके अंदर लिखा है पीटीआई सर ऐसा करते थे ऐसा। अगर ऐसा कुछ करते थे, वो टीचर यूँ कह रही है कि 3 महीने से ऐसा हो रहा है, प्रिंसिपल को क्यों नहीं पता? और वो 3 महीने से अगर वो क्लास इंचार्ज ये बात छुपाई हुई थी, तो आप ये बताइए दोषी कौन हुआ? क्लास इंचार्ज। मैम लिखित में लड़कियों ने आपको शिकायत भी दी थी? बिल्कुल लीजिए, कभी भी नहीं। लिखित क्या, मेरे को तो कोई वर्बली भी बता देता है तो भी मैं पूरा ध्यान देती हूँ। और मैं हमेशा रिसेस के बाद मॉर्निंग असेंबली में बार बार राउंड लेती रहती हूँ। कोई इसी प्रकार की कोई घटना नहीं है। पीटीआई बड़े अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया तरीके से। मैम एक प्रकरण सुबह ही आया है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे थे तो स्कूल के टीचर्स द्वारा उन पे थप्पड़ मारे गए थे कि आपने शिकायत पुलिस में क्यों दर्ज करवाई? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो कल जो वातावरण पैदा हुआ है इसकी वजह से जो काम करने वाला स्टाफ है उसमें गुस्सा है काफी। उसमें गुस्सा किस लिए है कि इस तरह से अगर मुकदमे दर्ज करवाए गए तो जो काम करने वाले हैं वो क्या आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे कि हम भी कहीं किसी बच्चे को टोक दें, कुछ हो जाएगा तो हमारा भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब वो पीटीआई के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया है या मेरे अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया है, तो मेरी निजी भी तो कोई इज्जत है, उसको भी तो उछाला जा रहा है। एनीवे, उसको तो जिसने ये काम किया लेनी देनी तो पड़ेगी, क्योंकि सब चीज़ अभी तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। इंक्वायरी के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। लेकिन मैं प्रिंसिपल होने के नाते पूरे के पूरे अपने पद की प्रतिष्ठा को ध्यान में रख। आइए जानते हैं कि इस बारे में जो आज जो पूरी जांच पड़ताल हुई उसके बारे में जो एसीपी सुरेंद्र यादव है उन्होंने इस बारे में क्या कहा। जांच कर चुका, नहीं चल रही है। रोल। सर एक मामला आया था सेक्टर 7 के थाने में कि
स्कूल के बच्चों ने अपने ही शिक्षक पे छेड़छाड़ और मारपीट का, जो स्टूडेंट जो छात्र हैं उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया और जो छात्राएं हैं उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, शारीरिक छेड़छाड़ का। तो उन्होंने शिकायत दर्ज भी करवाई थी। सर इस पे क्या जानकारी? देखिए, कल हमारे पास सेक्टर 7 का जो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके स्टूडेंट्स की तरफ से 2 शिकायतें आई थी। एक शिकायत में जो स्टूडेंट है 12वीं कक्षा का स्टूडेंट, उसने ये आरोप लगाया था कि मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ने इस बिना पे मुझे पीटा कि भाई मैंने स्कूल की स्वेटर वगैरह नहीं पहनी हुई थी, तो और मेरी जाति पूछी और मैंने अपनी जाति SC/ST रिलेटेड बताया तो कि भाई मेरे को कास्ट रिलेटेड उन्होंने कमेंट करके और मेरे को थप्पड़ मारे हैं। तो उसकी शिकायत पर हमने 323 IPC और SC/ST एक्ट के तहत हमने एक मुकदमा दर्ज करके और वो अनुसंधानाधीन है। एक दूसरी शिकायत और 12वीं क्लास के उसी सेक्शन के बच्चों ने दी थी, जिसमें स्कूल के टीचर पे जो है छेड़छाड़, शारीरिक छेड़छाड़ और प्रताड़ना रिलेटेड उन्होंने कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट पे भी हमने कल ही जो है अलग से FIR दर्ज की है 354A, और तो उन दोनों कंप्लेंट से मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश जारी है और जांच के बाद जो है अगली बनती कार्रवाई हम करेंगे। सर क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि बच्चों के साथ नाबालिग हैं, जो छात्राएं हैं वो नाबालिग हैं, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? गिरफ्तारी अभी जांच के लिए जो है हमारी महिला अनुसंधान अधिकारी जो 354 धारा का मुकदमा है उसमें वो जांच कर रही थी, स्कूल के बच्चों से पूछताछ कर रही थी, और मैं स्वयं SC/ST रिलेटेड वाले मैटर में मैं खुद आज स्कूल में मैंने जांच की है। लेकिन अभी मेरे पास जो है पुख्ता तौर पे जो है इस चीज़ के सबूत जो जुटाए जा रहे हैं और कल तक शायद जो है हमारी पूरी जांच कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही इस चीज़ के बारे में कुछ कह पाएंगे। इस मामले में गिरफ्तारी होगी सर? नहीं, गिरफ्तारी अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं की गई है। जांच हम पूरी कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। ठीक है।